हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने इंडेक्स क्वेश्चन खत्म कर दिया था। उसको हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में खत्म किया था। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन, जो कि ये लास्ट वीडियो होने वाला है चैप्टर नंबर 4 का। मैंने सारे इंडेक्स क्वेश्चन और सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन इस वाली वीडियो में मैं करवा दूंगी। ठीक है बच्चों, बाकी चैप्टर पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 से आप लोगों को कन्वर्ट करना है टेम्परेचर टू सेल्सियस। ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि टेम्परेचर जो सेल्सियस रहेगा उसको आपको कन्वर्ट करना है केल्विन से, मतलब केल्विन में दिया है और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन है 293 और 470। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट वाला आपका 293 है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि 293 केल्विन रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 293 में से 273 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बनता है 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब सेल्सियस का फॉर्मूला क्या था, सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन, जो भी रहेगा जितना भी केल्विन रहेगा उसमें से 273 को माइनस करना है, तो सेल्सियस में बन जाता है। मैंने केल्विन और सेल्सियस को मिला के ओके। तो सेल्सियस जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 470 को भी आप इससे माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। उसमें आपको सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, जैसे हम लोगों ने लिखा कि सेल्सियस इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273, तो इसकी जगह हम लोग सेल्सियस को रख देंगे और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। तो केल्विन क्या हो जाएगा, केल्विन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्सियस, जितना भी सेल्सियस हमको गिवन रहेगा उसमें से 273 को प्लस कर देना है। ठीक है बच्चों, तो सेल्सियस का ही हो जाएगा, केल्विन का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप लोग इसको तो कर ही सकते हो, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। ठीक है बच्चों, इसमें प्लस माइनस ही करना, इट्स टू इजी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। उसमें गिव रीजंस देना। नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। जो नैफ्थलीन होता है वो मतलब हम लोगों ने कैम्फर के बारे में पढ़ा था, कपूर के बारे में जैसे पढ़ा था ना, वैसे ही नैफ्थलीन होता है। नैफ्थलीन हम लोग वॉश बेसिन में डालते हैं, उसमें स्मेल अच्छा आता है। तो वो जो होता है सॉलिड होता है, लिविंग। ठीक है, तो नैफ्थलीन बॉल्स कैसा होता है, हम लोगों ने सॉलिड होता है, लेकिन वो डायरेक्टली किसमें, वेपर्स में चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसमें क्या लिखोगे कि नैफ्थलीन बॉल्स जो होती है वो सब्लाइम होती है। सब्लाइम होती है, जैसे कैम्फर सब्लाइम होता है वैसे ही नैफ्थलीन बॉल्स भी सब्लाइम होती है। मतलब ये क्या है कि सॉलिड से डायरेक्ट में गैस में चेंज हो जाता है। जो भी सब्लिमेशन हम लोग किसको रेफर करते हैं, डायरेक्ट चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस। तो आप लोग इसका रीजन क्या लिखोगे कि नैफ्थलीन बॉल्स आर सब्लाइम। ठीक है, नैफ्थलीन बॉल्स और कैम्फर, अगर इसकी जगह कैम्फर आएगा तो भी आप ऐसे ही लिख दोगे। ठीक है, तो नैफ्थलीन बॉल्स आर सब्लाइम और फॉलो सब्लिमेशन, आप लोग ऐसे लिख देंगे फॉलो सब्लिमेशन, या नहीं लिखेंगे आप सब्लाइम, क्या लिखेंगे, फॉलो सब्लिमेशन। एंड यू कैन एक्सप्लेन सब्लिमेशन ऑल्सो, फॉलो सब्लिमेशन इन विच, ठीक है, सब्लिमेशन इन विच इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर। ठीक है बच्चों, आप लोग वेपर्स लिखेंगे, वेपर फ्रॉम सॉलिड। ठीक है, फ्रॉम सॉलिड चेंजेस सॉलिड टू वेपर या into vapors from solid without leaving any residue। ठीक है बच्चों, आप लोग ऐसे लिखेंगे without leaving any residue। क्वेश्चन नंबर, अच्छा उसका बी वाला पार्ट है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अपार्ट। परफ्यूम देखो बच्चों, हम लोगों ने जैसे कोल्ड फूड और हॉट फूड की बात करी थी। अब हम लोग इसमें आ जाते हैं, एक कोल्ड फूड की बात करी थी और एक हॉट फूड की बात करी थी। तो हमने देखा था कि कोल्ड फूड की जो है स्मेल इतनी ज़्यादा दूर नहीं आती है, लेकिन हॉट फूड की आ जाती है क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई रहता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे परफ्यूम की, ठीक है बच्चों, आपको मैंने पूछ लिया कि परफ्यूम का तो हम लोग उसको हीट भी नहीं देता, उसका जो है टेम्परेचर भी हाई नहीं रहता है। ठीक है, ये वाली चीज़ें हम लोगों ने पहले इंडेक्स क्वेश्चन में पढ़ी थी। तो क्या होता है ना, तो परफ्यूम में होता है वॉलेटाइल सॉल्वेंट। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे, वॉलेटाइल सॉल्वेंट क्या होता है। वॉलेटाइल सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट होता है परफ्यूम के अंदर, एक हम लोग मिक्स करते हैं वॉलेटाइल सॉल्वेंट, जिसमें क्या होता है कि वो बहुत जल्दी से सॉल्वेंट, मतलब वो मिक्स हो जाता है। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी चीज़ में जल्दी से मिक्स हो जाता है। सॉल्वेंट मतलब होता है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट जो होता है जो जल्दी से मिक्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्या लिक्विड होता है और सॉल्वेंट मतलब होता है लिक्विड, लेकिन ये ऐसा वॉलेटाइल सॉल्वेंट होता है जो जल्दी से मिक्स हो जाता है और डिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग उसको वॉलेटाइल सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप ऐसा लिख सकते हो कि परफ्यूम जो होता है, परफ्यूम कंटेन्स वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, परफ्यूम कंटेन्स वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट मतलब जो जल्दी से मिक्स हो जाता है, वॉलेटाइल हो जाता है। ठीक है बच्चों, एंड डिफ्यूज। ठीक है बच्चों, डिफ्यूज देखो, मैं आप लोगों को वॉलेटाइल सॉल्वेंट की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि वॉलेटाइल सॉल्वेंट आपको इधर कहीं आया नहीं है, तो आप लोग उसकी जगह क्या लिख देंगे। पहले मैं डेफिनेशन को पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। हम लोगों ने लिखा है
क्या लिखा हम लोगों ने इसमें? ओके, तो परफ्यूम कंटेन्स वॉलेटाइल सॉल्वेंट एंड डिफ्यूज फास्टर, ठीक है, आप लोग ऐसा लिख देंगे एंड डिफ्यूज फास्टर, ठीक है बच्चों, डिफ्यूज फास्टर। और ये डिफ्यूज अगर फास्टर हो रहा है सो कैन रीच पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, ये लिख देंगे आप लोग। वोलेटाइल सॉल्वेंट की जगह मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताती हूँ, वो आप लोग लिखेंगे। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट्स की जगह आप क्या लिख सकते हो कि परफ्यूम इज मिक्स्ड विथ, परफ्यूम इज मिक्स्ड with liquid, ठीक है, liquid that easily vaporize, ठीक है बच्चों। उसमें हम लोग कुछ ऐसा केमिकल डालते हैं कि जो वो परफ्यूम इज मिक्स्ड विथ लिक्विड, ठीक है, विथ लिक्विड दैट इजीली वेपराइज इनटू अ गैस, दैट इजीली वेपराइज इनटू अ गैस, ठीक है। तो आप लोग वोलेटाइल की जगह इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वो डिफ्यूज फास्टर होता है, उसके अंदर वोलेटाइल जब सॉल्वेंट डालते हैं ना तो उसका डिफ्यूजन वाला रेट जो है वो भी बढ़ जाता है बच्चों। तो जैसे जैसे उसका डिफ्यूजन बढ़ेगा तो क्या होगा कि वो एयर है ये, तो एयर में वो उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज हो जाएंगे और वो मिक्स हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग देखेंगे कि अगर आप लोग परफ्यूम को क्या करना है, परफ्यूम को थोड़ी देर तक ऐसे ही ओपन रख देना, ठीक है। तो परफ्यूम जो है लिक्विड में होता है, लेकिन जब हम लोग उसको स्प्रे करते हैं तो हमारी बॉडी गीली गीली नहीं लगती, हमको ऐसा लगता नहीं है कि हमारी बॉडी में कुछ लिक्विड गिरा है, बल्कि वो जल्दी से लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ कार्बन्स होते हैं, ठीक है बच्चों, जो हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में, है ना। तो मैंने जैसा बताते जा रही हूँ आप ऐसा लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को इसी वीडियो में सारे क्वेश्चंस खत्म करें। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लोगों को लिखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी जैसे एक ऑक्सीजन जो गैस होती है, वाटर जो लिक्विड होता है, शुगर जो सॉलिड होता है। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड्स में होता है, उससे कम किस में होता है, लिक्विड्स में, सबसे कम किस में होता है, गैसेस में। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको ये वाली चीज़ रिमेंबर है कि गैसेस में सबसे कम होता है, उससे सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, अगर आपको ये वाली चीज़ याद है तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो हमारे पास सॉलिड कौन सा है, शुगर है, तो शुगर में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। लिक्विड है तो लिक्विड हमारे पास क्या है, वाटर है, तो वाटर में उससे भी कम होगा। और उसके बाद हमारे पास गैसेस है, ठीक है बच्चों। तो गैस में कौन सा आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, ठीक है। इट्स ईजी है ना। ये वाले जो एक्सरसाइज मैं हमेशा यही बच्चों को बोलती हूँ कि जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं ना वो ईजी होते हैं, जो इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं। तो इंडेक्स क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप लोग मुझे बोलते हैं तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको करवा सकती हूँ, ठीक है। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री। तो 25 डिग्री पे क्या होगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोगों को पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि 25 डिग्री पे, ओके, सो 25 डिग्री पे क्या रहेगा, तो 25 डिग्री पे वो रहता है लिक्विड, ठीक है। आप लोग लिखेंगे उधर लिक्विड रहता है। 0 डिग्री पे या तो लिक्विड रहेगा या फिर सॉलिड रहेगा, ठीक है। हम लोग अगर वाटर की बात करेंगे तो सॉलिड रहेगा, और दूसरे जो सब्सटेंस आते हैं वो लिक्विड रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो होता क्या है ना बच्चों, जैसे मैंने आपको वाटर की बात करी और एक मैंने कोई सा भी एक सॉल्वेंट लिया XYZ, ठीक है। तो वाटर जो है वो 0 डिग्री पे सॉलिड हो जाता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो सॉलिड हो जाता है। उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है ये कि हम लोगों ने 0 डिग्री करा तो जो पानी है वो बर्फ बन जाएगा। लेकिन कोई XYZ सब्सटेंस है शायद वो 0 डिग्री पे ना हो, वो शायद -12 डिग्री पे हो, ठीक है बच्चों। इसीलिए इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस दिया नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसमें, 0 डिग्री पे या तो वो सॉलिड रहेगा या फिर लिक्विड रहेगा। लेकिन 25 डिग्री पे सारे सब्सटेंस जो है वो लिक्विड ही रहते हैं। 100 डिग्री पे रहता है, हम लोग अगर बात करेंगे 100 डिग्री की, नेक्स्ट जो तो वाटर की बात करेंगे वो तो गैस बन जाता है। लेकिन जो दूसरा सब्सटेंस है, जैसे मैंने XYZ बताया, तो वो माइट भी 200 डिग्री पे गैस बनेगा, तो हम लोग उसको गैस भी लिखेंगे और लिक्विड भी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे सॉलिड नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। सॉलिड नहीं रहता है ना, इतनी गर्मी में सॉलिड चीज़ें नहीं रहती, ठीक है। हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल्स, है ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वुड और एनीथिंग दैट योर मोबाइल के आप लोगों ने, मैंने बोला कि उसको मोबाइल को 100 डिग्री पे दे देंगे तो वो सॉलिड से चेंज हो जाएगा, नहीं बच्चों, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड एंड गैसेस, और केमिस्ट्री में ये होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन आता है ना एग्जाम में, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे 0 डिग्री पे आया, अभी आपको किसी के फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कुछ याद नहीं है, तो आप लोग उसको सॉलिड और लिक्विड करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि गैसेस नहीं हो सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन 6 है, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। अभी हमारे यहाँ जो है रूम टेम्परेचर है उस पर लिक्विड ही अधिकतर मिलता है, ठीक है बच्चों। हम लोग देख रहे हैं अभी जो पानी पी रहे हैं वो लिक्विड में ही
पी रहे हैं। तो क्या होता है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो कितना होता है 0 डिग्री। अगर हमने देखो रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखेंगे कि रूम टेम्परेचर आप लोगों को हमेशा आएगा। तो रूम टेम्परेचर जो हमारे इधर का टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर जो होता है ना हमारे इधर का, वी टेक रूम टेम्परेचर एज 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक लेते हैं अधिकतर। ठीक है, उससे नीचे नहीं लेते आप, मतलब सपोज कर सकते हो कि 25 डिग्री से 29 डिग्री तक हम लोग जो है रूम टेम्परेचर को सपोज करते हैं। वी सपोज दिस फ्रॉम दिस। ठीक है बच्चों, बहुत सारे लोग 25 डिग्री को सपोज करते हैं, है ना। तो इस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री। अगर हमने 0 डिग्री दिया तो वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर 100 डिग्री दिया, अगर बॉयल किया, तो वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन रूम टेम्परेचर मतलब कितना है 25 डिग्री के आसपास। ठीक है, 25 डिग्री से 30 डिग्री तक, 25 डिग्री से 23 22 डिग्री तक को रूम टेम्परेचर हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इस वाली रेंज में जो रहता है वाटर कैसा रहता है, लिक्विड रहता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग उसमें ऐसा लिखेंगे कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री, एंड इफ वी कैन गिव इट 100 degree Celsius, then the liquid will become vapors, and if we will cool it, then the liquid will become ice, but not at room temperature. ठीक है बच्चों, रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा। ठीक है, वी कंसिडर रूम टेम्परेचर ऐसा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोगों को रूम टेम्परेचर ऐसा होता है कि जो हमारा घर का टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर होता है। तो अगर हम लोग दूसरी कंट्रीज में देखेंगे तो उनका जनरली रूम टेम्परेचर जैसे अगर 0 डिग्री होता है, जैसे हमारे इधर ही कश्मीर में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर होता है माइनस में, तो वहाँ तो पानी जो है वो लिक्विड आइस में जम जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना। तो इसलिए हम लोग रूम टेम्परेचर को कौन सी रेंज में कंसिडर करें, आपको आना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में अधिकतर रूम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड हम लोग करेंगे आयन अल्मीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, मतलब वो क्या होता है कि आयन अल्मीरा जो होती है वो सॉलिड है। ठीक है, तो आयन जो होता है ना बच्चों वो पिघल जाता है ना। आयन मतलब जो लोहा होता है, अभी आप लोगों को ये चीज़ ऐसी होगी, जो आयन होता है ना वो मेल्ट होता है। आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे, आयन जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, लेकिन हम लोग अगर वाटर कंपेयर करेंगे तो वाटर भी मेल्ट होता है। ठीक है, अगर हम लोग आइस लिया बच्चों, आइस लिया और अगर वाटर को दिया तो वो भी मेल्ट होता है, क्योंकि हमने अगर उसको मेल्टिंग पॉइंट दे दिया। ठीक है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, जैसे अगर 0 डिग्री पे वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर है, तो वो आइस में अगर हमने उसको थोड़ा सा हीट दे दी, थोड़ी गर्मी दे दी, तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, उसके कारण वो मेल्ट हो जाता है। वैसे ही आयन भी होता है, वैसे ही बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। तो ये जो आयन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, आयन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अभी आपका अगर घर में कुछ लोहा का सामान हो उसको गैस पे जाके रख दोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, नहीं बच्चों, ऐसे मेल्ट नहीं होता है, उसको बहुत ज़्यादा हीट लगती है। उसका जो आयन का मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब इनके जो मेटल्स होते हैं ना उनका 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, इतना ज़्यादा गर्म होता है। क्योंकि अब जैसे धूप आ रही है, ठीक है, हमारे पास आयन है, आयन के बहुत सारे, जैसे हमारी खिड़की पे आयन लगा होता है, हमारे विंडोज़ पे होता है, डोर्स पे होता है, हर जगह आयन होता है, और वो सन की रेज भी आती है। ठीक है, तो अभी जो सन की रेज आ रही है, ठीक है बच्चों, वो डायरेक्ट अगर आयन पे आ रही तो वो क्या पिघल रहा है, नहीं पिघल रहा है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि वो सन की रेज से भी वो है आयन पिघलता नहीं है। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, आयन अल्मीरा इज अ सॉलिड। भले से आप उसको कितना भी, देखो बच्चों, ठंडी पे ले जाओगे तो उसका कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर आप उसको बहुत हीट दोगे, बहुत ज़्यादा हीट, हमारे यहाँ का टेम्परेचर मैक्सिमम 50 डिग्री तक जाता है, उससे मैक्सिमम 60 डिग्री, लेकिन उससे ज़्यादा ऊपर जाता ही नहीं है हमारे इधर का टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर हम लोग कंसिडर कितना करते हैं, 23 डिग्रीज टू 29 डिग्री या 24 डिग्रीज टू 29 डिग्री। तो इतने रूम टेम्परेचर पे आयन क्यों सॉलिड रहता है, हमारे पास बहुत सारी आयन आर्टिकल्स रहते हैं बच्चों, बहुत सारी आयन की चीज़ें रहती है, वो क्यों सॉलिड रहती है, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है कि इतनी ज़्यादा हीट हम लोग दे नहीं सकते। आपको अल्मीरा अभी आया, उसकी जगह अगर आपको और किसी और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, आपके पास आयन और कोई सी आर्टिकल आ जाता है या फिर वुड आ जाता है, ये कोई भी चीज़ आती है, तो आप लोग उसमें ऐसे ही लिखेंगे, वुड तो नहीं आएगा लेकिन बहुत सारे मेटल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब मैंने अगर आपको आयन, मैंने ना थोड़े बहुत एग्जांपल्स देके आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे हमारे पास एक और कोई चीज़ हो गई, गोल्ड हो गया, ठीक है बच्चों, तो गोल्ड का जो है ना मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे आयन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको इतना ज़्यादा टेम्परेचर लगता है ना आयन को पिघलाने में, मतलब मेल्ट करने में, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन गोल्ड है ना, अगर हम लोग गोल्ड देखेंगे ना तो गोल्ड का टेम्परेचर कम होता है। ऐसे ना बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारे पास सिल्वर हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होगी, जैसे स्टील हो गया, तो इन सब का
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब अलग रहते हैं। मैंने आपको सिर्फ वाटर के बारे में बताया। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि एन आयन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन रूम टेम्परेचर। ठीक है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन रूम टेम्परेचर। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों को अगर बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो उसका होता है 1538 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना टेम्परेचर होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो हमारे अगर 50 डिग्री सेल्सियस होता है ना, अगर अभी आपके घर में इतनी ज़्यादा गर्मी है 50 डिग्री पे, आप लोग एसी चालू कर लोगे, आप लोग परेशान हो जाओगे। इतनी गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस पे हमारी इधर लू चलने लग जाती है, इतना गर्म होता है। ठीक है, तो हम लोगों को कितना देना है उसको 1538 डिग्री सेल्सियस देंगे तो आयन जो है वो मेल्ट होगा। इतना ज़्यादा डिग्री देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, उसके साथ साथ अगर मैं आपको दूसरे आर्टिकल्स की बात करूँगी, जैसे कोबाल्ट भी होता है, तो कोबाल्ट को हम लोग 1495 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो वो जाके मेल्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो इतना ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए आसानी से ये ठंडा, मतलब आसानी से ये पिघलता नहीं है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि आइस 273 केल्विन का क्या मतलब हुआ। अगर हम लोग सेल्सियस की बात करेंगे तो सेल्सियस मतलब होता है केल्विन माइनस में 273। ठीक है, तो सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन कितना दिया है 273, और कितना 273 माइनस करना है तो सेल्सियस कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री पे हम लोग हमेशा 0 डिग्री बात करेंगे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस रहती है सॉलिड, ठीक है, मतलब जो वाटर रहता है वो सॉलिड रहता है। तो हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री पे 2 चीज़ हो सकती है। जो वाटर रहता है या तो वो सॉलिड रहता है आइस के फॉर्म में, या फिर वो लिक्विड रहता है वाटर के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो आपको पूछना है कि आइस जो है वो क्या करता है, क्यों इतना ठंडा रहता है। तो आइस जो रहता है 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आइस जो रहता है, अगर आप लोग देखेंगे ना तो आइस ज़्यादा ठंडी होगी, और अगर लिक्विड रहेंगे उसी टेम्परेचर पे रखेंगे तो वाटर थोड़ा, अगर आप स्किन पे उसको टच करेंगे तो वाटर थोड़ा सा ठंडा नहीं लगेगा जितना ज़्यादा आइस आपको ठंडी लगेगी। क्योंकि आइस जो होता है, तो आप लोग इधर से लिखेंगे आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस विल अब्जॉर्ब। ठीक है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस विल अब्जॉर्ब हीट एनर्जी। ठीक है बच्चों, क्या अब्जॉर्ब करेगा, विल अब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द मीडियम, या फ्रॉम हीट एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चों, फ्रॉम एटमॉस्फेयर ऐसा लिखेंगे, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, टू ओवरकम द फ्यूजन, या फिर आप लोग फ्यूजन नहीं लिखेंगे, टू ओवरकम द फोर्स, टू ओवरकम द फोर्स टू ओवरकम द फोर्स टू बिकम वाटर। ठीक है बच्चों, टू बिकम वाटर। Ice will absorb heat energy from atmosphere to overcome the force to become water। ठीक है बच्चों, वो वाले फोर्स को कम कर देता है, उसको ओवरकम कर देता है पानी बनने की जगह। मतलब क्या होता है कि आइस है, तो अगर आइस में अगर हम लोग फोर्स डालेंगे, मतलब हीट देंगे जनरली, तो वो आइस जो है वो वाटर में या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन वो आइस क्या करता है कि वो उसके सबसे पहले एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है बच्चों, एनर्जी को अब्जॉर्ब करके, लेकिन वो क्या करता है कि वो वाटर में कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, वाटर में कन्वर्ट नहीं करता है, उस एनर्जी को वो ओवर कम कर देता है, उस फोर्स को वो ओवर कम कर देता है। इसके कारण क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर रहता है वो सेम रहता है। इसका भी टेम्परेचर, वाटर का भी टेम्परेचर सेम है, लेकिन ऐसा वाटर कोई एक्स्ट्रा हीट अब्जॉर्ब ही नहीं करता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा हीट जो मीडियम में रहती है, जो एटमॉस्फेयर में रहती है, जो इन्वायरमेंट में, जो सराउंडिंग में रहती है, वो वाटर एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है। आइस वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आइस जो हीट एब्जॉर्ब करता है तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। आप अगर ठंडे पानी से अगर मुँह धोंगे और अगर उसकी जगह अगर आप आइस से मुँह को ऐसा थोड़ा सा आइस अपने चेहरे पे लगाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे बॉइलिंग वाटर ज़्यादा आपके लिए खतरनाक होगा या फिर स्टीम होगा। स्टीम मतलब वेपर्स। ठीक है, तो एक जगह आपका बॉइलिंग वाटर, अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे भी वाटर के 2 केसेस लिए हैं। ठीक है, वाटर के 2 केसेस लिए हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है बॉयल होता है और बहुत ज़्यादा गर्म रहता है।
और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर से स्टीम बन जाता है। तो कौन सा ज़्यादा आपको मतलब नुकसान देगा, ठीक है। तो स्टीम जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा देता है, ठीक है बच्चों। वेपर्स जो है वो ज़्यादा देगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि वाटर बॉयल जो होता है, वाटर जो बॉयल होता है वो लिक्विड में रहता है, ठीक है। और ये किस में रहेगा, स्टीम में रहेगा, मतलब गैस में। हम लोग इसको स्टीम को गैस कर देते हैं, ठीक है। वेपर्स में जो रहेगा इसको गैस कर देते हैं। अब क्या होगा ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि किसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। लेकिन एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगी, कौन सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़ कर पाएगा, तो गैस वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो गैस वालों के पास ज़्यादा मतलब जो गैस होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है लेटेंट हीट किसके पास रहेगी, हीट किसके पास रहेगी ऑटोमेटिकली, जिसके पास स्पेस ज़्यादा होगा। इसके पास इसके बीच के मॉलिक्यूल्स का स्पेस ज़्यादा है तो इसके पास हीट ज़्यादा रहेगी, ठीक है बच्चों। इसके पास कम है तो इसके पास कम रहेगा, ठीक है। इसके पास सबसे कम रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस बढ़ता है, तो उसके डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होता है कि उसमें ज़्यादा एनर्जी आती है। तो ज़्यादा एनर्जी आती है क्योंकि वो ज़्यादा बॉयल हो चुका है, ठीक है। तो गैस जो रहती है उसके पास क्या है बच्चों, कहा गया हमारे पास, तो जो गैस है तो गैस के पास ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। हम लोग ऐसा कर देते हैं कि एनर्जी जो है वो गैस के पास ज़्यादा है, तो क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी के कारण वो आपको ज़्यादा नुकसान दे सकता है, ठीक है बच्चों। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी, मतलब अगर आप सपोज करेंगे कि अगर मैं आपको पेन से मारती हूँ, ठीक है, और अगर वहीं पे अगर मैं आपको कोई स्टिक से मारती हूँ, तो दोनों में फ़र्क है, क्योंकि स्टिक में ज़्यादा एनर्जी रहेगी और पेन में जो एनर्जी कम रहेगी। तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी रहेगी वो आपको ज़्यादा हार्म कर सकता है। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे कि स्टीम या वेपर्स at 100 degree Celsius will produce more severe as extra heat is hidden। जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो हिडन होती है, लेकिन उसके पास होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे लेटेंट हीट। जो लेटेंट हीट के कारण ही जो है वो गैस, क्योंकि हम लोग देखेंगे गैस, लिक्विड और सॉलिड में लेटेंट हीट सबसे ज़्यादा गैस के पास होती है, इसके पास मीडियम होती है, सबसे कम इसके पास होती है, ठीक है। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ही वो आपको ज़्यादा सीवियर हार्म करेगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, सिंपल से ऐसे लिख देंगे कि स्टीम के पास ज़्यादा, स्टीम जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उसके पास ज़्यादा लेटेंट हीट होती है, इस कारण से वो है जो मोर सीवियर हार्म कर सकता है, ठीक है बच्चों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो नेम A B C D E and F showing change in its state, increase heat, decrease pressure, ठीक है बच्चों। आप लोगों को ये वाला जो डायग्राम है A B C D E F, इसको मैं क्या करूँ, रब कर देते हैं पहले, ठीक है बच्चों, फिर हम लोग वो डायग्राम को समझते हैं। तो अगर मैं डायग्राम को बनाऊँ तो इधर सॉलिड है, ठीक है, इधर सॉलिड है, इधर लिक्विड और इधर गैस है। तो ये वाला जो सेम डायग्राम है, ये A है, ये C है, ठीक है, ये B है और ये D है, ठीक है। और अगर सॉलिड से डायरेक्ट जो गैस में चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं E। तो ये वाला सेम डायग्राम जो मैंने आप लोगों को, अच्छा मेरे पास वो स्लाइड नहीं है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था वही डायग्राम है, आपको पहले वाले पेज पे मिल जाएगा। तो अगर जब सॉलिड से कोई भी चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो इसको हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे A में लिखेंगे मेल्टिंग, ठीक है। जो लिक्विड से कोई भी चीज़ गैस में कन्वर्ट होती है हम उसको इवापोरेशन बोलते हैं, तो आप लोग इधर इवापोरेशन लिखेंगे, ठीक है। C में हम लोगों ने देखा था जो लिक्विड से जो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज कर रहा है, लिक्विड से क्या हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो हम लोग ने उसको क्या लिखा था, कंडेंसेशन, ठीक है बच्चों। उसके बाद D है, तो गैस से अगर कोई जो है लिक्विड में चेंज होगा मतलब हमने उसको कंप्रेस करा, ठीक है, गैस से जो है तो उसको कंप्रेशन आप लोग लिख सकते हैं, गैस से जब लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आएगा ई जो है सॉलिड से जो डायरेक्ट गैस में चेंज होता है तो उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन, है ना। और उसके बाद है एफ, हाँ, तो जो एफ है वो डायरेक्ट गैस से जो सॉलिड में चेंज होता है, तो गैस से जो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप लोग ये सारे जो है पहले वाले डायग्राम्स में बनाए तो आप ये लिख सकते हैं। सो मेरा वेट मैं कुछ ओके, सो क्लास 9th चैप्टर 1 केमिस्ट्री यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है। क्लास 9 चैप्टर 1 केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट होता है विद इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई ऑल द लेक्चर्स। ठीक है बच्चों, और मैं आपको एक और थैंक देना चाहूँगी कि इफ़ यू विल शेयर दिस विथ योर फ्रेंड, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय, हैव अ गुड डे।